Hello students, now let's start with next illustration, illustration number 2. Rakesh, Mahesh and Mukesh were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as under. So जो given balance sheet है ये old balance sheet है between Rakesh, Mahesh and Mukesh. Now let's check out कि किसका डेथ हुआ है. That Mukesh died on 30th June 2019 and the following adjustments were made. Now before reading these adjustment हम लोग ये देखते हैं कि क्या प्रिपेयर करने बोला है. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet on 1st July 2019. सो जैसा फॉर्मेट बनाने को बोला है हम वैसा पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं. स्क्रीन पे हमारे फॉर्मेट ऑलरेडी आ चुका है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पोस्टिंग. सो लाइबिलिटीज में से जो कैपिटल है राकेश, महेश एंड मुकेश का वो चला जाएगा क्रेडिट साइड में रेस्पेक्टिव अकाउंट में, एंड असेट्स में जो बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है वो जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 14,000 रुपीज. नाउ स्टार्ट करेंगे हम एडजस्टमेंट से. देखते हैं कि सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है. नाउ असेट्स वर रीवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी 44,000 रुपीज. बच्चा सामने जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें 40,000 था एंड 44 हो गया. इसका मतलब यह है कि एप्रिशिएट हुआ वो भी 4,000 रुपए से, एंड योर आउटर कॉलम आंसर इज 44,000 रुपीज. एंड 4,000 रुपए से असेट्स बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपीज. एंड मोटर ट्रक का वैल्यूएशन 18,000 हो चुका है. ओल्ड वैल्यू 20 था, सो 20 से 18 होना मतलब डेप्रीसिएशन वो भी पूरे 2,000 रुपए का, एंड लॉस है. दैट्स व्हाई दिस 2,000 रुपीज इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड 2,000 रुपीज. नाउ इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन देखा तो क्या हो गया, रीवैल्यूड होकर 17,000. सो ओल्ड वैल्यू 18 था, ये भी रिड्यूस हो गया वो भी पूरे 1,000 रुपीज से. अगेन ये भी लॉस है तो ये भी जाएगा डेबिट साइड में 1,000 रुपीज. नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2, ऑल डेटर्स वर गुड. वाओ, मतलब जो हम पहले आरडीडी क्रिएट कर रहे थे अब उसका रिक्वायरमेंट नहीं है. सो पूरा 16,000 रुपीज आउटर कॉलम में चला जाएगा. सो इसका मतलब यह है कि हम पहले 2,000 रुपीज लेस कर रहे थे, बट आज हमको वो 2,000 रुपीज लेस करने का जरूरत नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. सो प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी अकाउंट, एंड अमाउंट कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज. नाउ लेट्स सी थर्ड एडजस्टमेंट हमको क्या है. Now goodwill of the firm valued at 2 times the average profit of last 5 years, and no goodwill account to be shown in the books of the firm. So ये no goodwill account का क्या ट्रीटमेंट है हम इसका बाद में बात करते हैं. पहले हम एक काम करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं. सो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इयर्स. सो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेने को बोला है, जो कि फिफ्थ एडजस्टमेंट में 5 साल का प्रॉफिट दिख रहा है. इन सब का टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5, तो आंसर आता है 12,000 रुपीज. नाउ अब इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे जो कि गुडविल के कैलकुलेशन का होगा, जो कि फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बोला है. सो दिस 12,000 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 24,000, एंड दिस 24,000 इज फर्म्स गुडविल. सो सबसे पहले हम डिजीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे, जो कि 1/6 है. सो दिस 24,000 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो आंसर कितना आ जाता है, 4,000 रुपए. नाउ अब हमको इसका एंट्री पास करना पड़ेगा. ना बच्चा यहां पे ये जो स्टेटमेंट है इसका इंपॉर्टेंस समझो. नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म.
मतलब इस 4,000 रुपए का एंट्री विदाउट गुडविल अकाउंट तुमको पास करना होगा। तो इस 4,000 रुपए का एंट्री क्या होगा? दैट रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? राकेश एंड महेश, एंड आउटगोइंग पार्टनर कौन है? मुकेश। एंड राकेश एंड महेश में ये गेन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगेन आई रिपीट, कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? गेन रेशो में। सो बच्चा, सम में स्टार्ट से लेकर एंड तक कहीं भी न्यू रेशो के बारे में बात नहीं किया हुआ है। सो व्हेन नथिंग स्पेसिफाइड कि न्यू रेशो क्या है, सो जो हमारा ओल्ड रेशो होगा वही क्या कंसीडर किया जाएगा? गेन रेशो। और वो भी किसके बिटवीन का ओल्ड रेशो लिया जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स, जो कि क्या है? 3:2। सो दिस 4,000 इन दोनों में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो इसका एक इफेक्ट जाएगा राकेश एंड महेश के डेबिट साइड में, लिखेंगे टू मुकेश कैपिटल अकाउंट, एंड राकेश एंड महेश के कॉलम में आ जाएगा। एंड इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा क्रेडिट साइड में, लिखा जाएगा बाय राकेश कैपिटल अकाउंट, बट मुकेश के कॉलम में लिखेंगे 2,400, एंड बाय महेश कैपिटल अकाउंट, ये भी मुकेश के कॉलम में आएगा 1,600 रुपीज। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Mukesh share of profit up to his death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. So सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। That average profit or previous year profit is multiplied by concern period and multiplied by what? His or her share. That concern period is nothing but what? वो during the financial year business में कितना महीना काम किया है। सो बैलेंस शीट मार्च 2019 का है एंड उसका डेथ 30 जून 2019 का हुआ। इसका मतलब यह है अप्रैल, मई एंड जून मुकेश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 3 मंथ्स काम किया है। सो कंसर्न पीरियड इज 3 मंथ एंड उसका शेयर तो हमारे सामने है, दैट 1/6। सो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं 2 साल का। सो 2 साल का लास्ट 2 इयर्स लेते हैं तो 12,000 और 24,000, जो कि 36,000 डिवाइडेड बाय 2 होकर आंसर आएगा 18,000। Now according to that formula, this 18,000 is multiplied by 3/12 and multiplied by 1/6, जो कि उसका शेयर है, एंड इसका आंसर आ जाता है 750 रुपीज। ना इसका एंट्री देख लेते हैं। इसका एंट्री बनता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। सो इसका एक इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में और एक इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। सो असेट्स में लिखे 750 रुपीज एंड पार्टनर्स कैपिटल में मुकेश के कॉलम में लिखा गया 750 रुपीज। सो विद दिस हमारे एडजस्टमेंट्स हो गए फिनिश। नाउ अब जो रिमेनिंग आइटम्स बचे उसका पोस्टिंग देखते हैं। सो असेट्स सब हो चुके हैं। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक लोन और बिल्स पेबल एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे लाइबिलिटी में। नाउ अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। पिक्चर क्लियर है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो दोनों साइड क्रेडिट वाला अमाउंट लिख दिया एंड डिफरेंस 3,000 आता है। दिस 3,000 रुपीज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मैं राकेश, महेश एंड मुकेश में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूं, जो कि 1,500 एंड 1,000 एंड 500 रुपीज है। एंड यही पैसा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ईच पार्टनर के अकाउंट में 1,500, 1,000 रुपीज एंड 500 रुपीज। नाउ अब सबसे पहले क्लोज करेंगे डिजीज पार्टनर को, जो कि मुकेश है। सो मुकेश का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, जो कि कितना दिखाई देता है 15,250, एंड डेबिट साइड जीरो बैलेंस है तो यहां पे डिफरेंस भी 15,250 आता है। ये अमाउंट ट्रांसफर होगा डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, जो कि लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा 15,250 रुपीज। नाउ राकेश एंड महेश कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो उनका अमाउंट क्लोज करके जो भी बैलेंस आएगा विच इज 29,100 एंड 19,400, वो जाएगा लाइबिलिटी साइड में एंड टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे 48,500 रुपीज। नाउ बैंक अकाउंट का क्लोज करने पे 14,000 रुपीज बैलेंस आता है, वो भी जाएगा असेट्स में। एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट का बोथ दी साइड होगा इक्वल, जो कि 1,09,750 रुपीज है।